कौन कौन से चलिए देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पीछे आपने वैयक्तिक भिन्नता पढ़ा। वैयक्तिक भिन्नता में आपने देखा कि प्रत्येक बालक एक अलग बालक है, उसकी अपनी अलग महत्ता है, उसका अपना अलग अस्तित्व है, और उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने टीचिंग को करे। ठीक है, यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है बाल विकास को प्रभावित करने वाला, वह पहला कारक है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है, आपको बताया गया कि वंशानुक्रम पैतृक लक्षण का संतानों में आना वंशानुक्रम कहलाता है। इसके अलावा पैतृक लक्षण आते किसके माध्यम से हैं? जीन्स के माध्यम से। दूसरी बात ये भी बताई गई कि इस बात का जहां पर अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो वंशानुक्रम जो है ये डिसाइड करता है कि आप जो है कितना दूर तक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कहावत सुनी है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बालक के लक्षणों को, बालक की स्थिति को देख करके उसके भावी भविष्य की का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, बालक की वर्तमान स्थिति को देख करके उसके भावी भविष्य की कल्पना की जा सकती। कल्पना भी नहीं कहेंगे बल्कि आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? शारीरिक श्रेष्ठों, रंग रूप, स्वभाव या टेम्परामेंट, बुद्धि। हमें जो है ये सभी वंशानुक्रम से या माता पिता या पूर्वज से प्राप्त होता है। अब वंशानुक्रम के कई सारे नियम हैं। जैसे मेंडल ने कहा कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं, कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, कुछ लक्षण सुप्तावस्था में रहते हैं। इसी के कारण से जो है इसमें समानता का नियम, अप्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ये तीन नियम है। इसको आपने पढ़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से कुछ बात लिख लेंगे। लिखिए, चलिए लिखिए, वंशानुक्रम वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों या विशेषताओं का पूर्ण योग है। पूर्ण योग है। अगर ऐसे आ जाए कि कथन किसका है, वही ब्रैकेट में आप कर लीजिए, बी एन झा। बी एन झा ने एक बात कही है कि वंशानुक्रम क्या है कि बालक की विशेषताओं या उसके शक्तियों का पूर्ण योग है। अभी देखिए ये सारी चीजें क्या है, उसकी विशेषता है या उसकी शक्ति है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, लिखिए, वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक विकास, वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक विकास
प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। इसको भी ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन द्वारा ये बात कही गई है। दूसरा देखिए, वातावरण, एनवायरमेंट। वातावरण वह दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करता है। एक प्रश्न यहीं पर देखिए बना है प्रश्न कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। यही दो कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात आएगी तो वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, चलिए वातावरण देखिए, वातावरण में कई सारे हैं। जैसे सबसे बड़ा जो घटक है या सबसे महत्वपूर्ण घटक परिवार, तो परिवार में उसका प्रभाव बालक के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है वो विद्यालय। ठीक है, इसके अलावा अभी लिखिए नहीं, समझ लीजिए पहले, पास पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में ग्राम पंचायत है, ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल है, थाना है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक परिवार के बारे में लिखिए। देखिए वातावरण में परिवार, पास पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय, मुख्य घटक है। सर वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो का इशू है, और लोग बताएं। और बताएं, आ रही नहीं वीडियो? आ रही है, देख लीजिए आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए देखिए, हमने बताया कि वातावरण में जो मुख्य घटक हैं परिवार, पास पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं और विद्यालय। लिख लीजिए, इनमें सर्वाधिक प्रभाव परिवार और विद्यालय का है, परिवार और विद्यालय का है। ठीक है, एक अब नई हेडिंग डाल लीजिए, पारिवारिक कारक। पारिवारिक पारिवारिक कारक, फैमिली फैक्टर्स जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले हैं उनको लिखना है। लिखिए नंबर 1, अभिभावक, अभिभावक अभिवृत्तियां, अभिभावक अभिवृत्तियां मतलब गार्जियन का क्या एप्टीट्यूड है, गार्जियन का दृष्टिकोण क्या है। जैसे एक परिवार है और वहां पर वह शिक्षा को महत्व देता है या व्यवसाय को महत्व देता है। अगर शिक्षा को महत्व देता है तो बालक को वेल अप टू डेट करने के बाद फिर व्यवसाय में लाएगा।
अगर केवल और केवल व्यवसाय को महत्व देता है तो थोड़ा सा पढ़ लिया बालक, अब ठीक है व्यवसाय में लग जाओ, लेकिन सबसे बेटर कौन होगा? शिक्षा देने के बाद व्यवसाय में लाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर करेगा, अपेक्षा की थोड़ी शिक्षा प्राप्त करके व्यवसाय में लगा है। ठीक है, तो यहाँ उसकी सोच क्या है, शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच है कि नकारात्मक सोच है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि केवल व्यवसाय में लगा देना चाहिए। ठीक, एक ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप पुरानी बातों को देखेंगे तो वहां पर परिवार ही धन माना जाता था, मतलब परिवार में जितने ज्यादा मेंबर होंगे धन उतना ज्यादा यत्न होगा। या आपने एक कहावत सुनी होगी या एक दोहा भी है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब पुत्र जो है चार हैं और सब नालायक हैं, कोई मतलब है उसका? पुत्र एक ही हो, पुत्र या पुत्री कोई भी एक ही हो, अगर लायक है वंश का कुल का सभी को ग्रोथ करेगा। ठीक है, नहीं तो चार के चार डुबो देंगे। तो एक ही रहे या थोड़ा ही रहे, काम लायक रहे। चलिए, तो अभिभावक की अभिवृत्ति क्या है इस पर डिपेंड करेगा बालक का विकास। ठीक है, दूसरा लिखिए, परिवार, परिवार की भावना। दोनों एक जैसा नहीं है, यहाँ केवल गार्जियन की बात हो रही है, यहाँ परिवार के अन्य सदस्यों की भी बात हो रही है। उनकी सोच क्या है? जैसे एक परंपरागत सोच चली आई है कि पुत्र को पढ़ाया जाए, पुत्री को ना पढ़ाया जाए, या पुत्र को उच्च शिक्षा दी जाए, पुत्री को सामान्य शिक्षा दे दी जाए। अभी तक की सोच रही, लेकिन अब सोच में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो सोच में बदलाव हो रहा है तो उसका समाज में प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है, देश के विकास में भी योगदान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो परिवार के लोगों की क्या भावना है वो भी बाल विकास को प्रभावित करेगी। तीसरा देखिए, टूटे परिवार। टूटे परिवार इसका मतलब क्या है? माता पिता में, जो बालक के पेरेंट्स हैं उनके बीच कहीं बिखराव की स्थिति हो गई, अलग अलग रह रहे हैं, या डिवोर्स हो गया, ठीक ऐसी स्थिति आई, या पारिवारिक विभाजन हो गया, जैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं तभी पारिवारिक विभाजन हो गया। मतलब एक टारगेट आपने बनाया कि हम जो है एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक चल रही है, लेकिन उसी दौरान संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली में डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया। अब आपकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से प्रभावित होगी। और खास करके अगर टेक्निकल है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की है, वह तो एकदम सपने जैसी स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर टूटे परिवार भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि पिता नहीं है तब भी गार्जियनशिप में कमजोरी आ जाती है, अगर माता नहीं है तब भी गार्जियनशिप में कमजोरी है। इसका मतलब दोनों का होना जरूरी है और दोनों बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये अगला लिखेंगे, नंबर 4 कर लीजिए, माता पिता का व्यवसाय। माता पिता का माता पिता का व्यवसाय, ये भी देखिए प्रभावित करता है। अगर सकारात्मक व्यवसाय है तो बालक सकारात्मक सोच वाला बनेगा, नकारात्मक व्यवसाय है तो बालक भी नकारात्मक। ठीक है, यद्यपि नकारात्मक व्यवसाय को व्यवसाय नहीं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम झारखंड में देखें, रांची में महिलाओं को शराब बेचते हुए ऑन रोड, अब उनके बच्चों का विकास क्या होगा? उनके बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो यही समझेंगे ना कि माँ बेचती है इसका मतलब ये अच्छा है। तो ये जो है प्रभावित करता है। अगला लिखिए, नंबर 5 कर लीजिए, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। सोशली और इकोनॉमिकली आपका क्या स्टेटस, आपके परिवार का? आप जानते हैं
समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। और कई सारे परिवारों को मिलने से क्या बनता है? समाज बना। ठीक है, तो समाज में आपकी स्थिति क्या है, आपका स्तर क्या है? क्या पैसे से आपका स्तर आका जाएगा? पैसे से स्तर बनता है आज के टाइम में कुछ मामलों में बन सकता है, लेकिन सारे मामलों में नहीं बन सकता। सारे मामलों में आपकी व्यवहारिकता ही काम आएगी, है ना? इनफैक्ट सारे मामलों में आपकी व्यवहारिकता ही आपको समाज में एक, जैसे आप, व्यवहारिकता क्या है? आपका सहयोग, जो सहयोगी नेचर आपका है, ठीक है। ईमानदारी, ईमानदार आदमी के बातों का महत्व आज भी दिया जाता है। ईमानदार आदमी से लोग डरते भी हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं या गलत करने वाले लोग, वो डरते भी हैं। इसके अलावा आपकी शांति प्रियता, अपनी बात को कहना है, शांति प्रिय ढंग से कह रहे हैं। तो ये तीन बातें जो है, ये आपकी व्यवहारिकता में है, जो कि आपके समाज में आपको एक अच्छा स्थान दिलाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक स्तर, आप सामाजिक भले ही बहुत रहिए, लेकिन आर्थिक स्तर आपका अच्छा नहीं है, तब भी जो है वह बालक के विकास को प्रभावित करेगी। बालक को आप सीमित संसाधन जो है, किताबें, एक सामान्य स्कूल की व्यवस्था, ठीक है, उसके कम से कम सामान्य कपड़े, ये अगर नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से बालक प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा आज का जो परिवेश लिया जाए, आज का परिवेश जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर के अनुकूल बालक को शिक्षा देनी। जैसे आप अच्छे व्यवसायी हैं या अच्छा पैसा आपके पास है और आप सामान्य से स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके लेवल को कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो सामाजिक आर्थिक आपका स्तर है उसके अनुकूल बालक का विकास होना चाहिए। स्तर अच्छा रखिए तो बालक अच्छा प्रभावित होगा। अगला लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। अभिभावक द्वारा पक्षपात, देखिए इसको अभी हमने बताया भी है। फिलहाल यहाँ पे लिंग भेद होता है तब पक्षपात होता है, और कभी कभी संतानों में बड़े छोटे पर भी पक्षपात हो जाता है। तो अगर अभिभावक पक्षपात कर रहा है तब भी बाल विकास प्रभावित होगा। एक और लिख लेंगे इसमें, जन्म क्रम, जन्म क्रम, जन्म क्रम, जैसे बालकों के पैदा होने का क्रम। मान लीजिए बालक पैदा हुआ तो आपने अच्छा खासा खर्च किया, दूसरा बालक पैदा हुआ, ठीक है, एफर्ट कर ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जो है उसमें खर्च में कमी लाते जा रहे हैं। एक दूसरा ये है कि अगर बालिका पैदा हुई, आप अच्छा खर्च कर रहे हैं, बालक पैदा हो गया, उसके खर्च को रोक करके बालक पर आप खर्च करने लग रहे हैं। तो यहाँ से भी जन्मक्रम जो है बाल विकास को प्रभावित करता है। चलिए अगला लिखेंगे, पारिवारिक कारक हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, विद्यालयी कारक। आप लोग नंबर डाल लेंगे। ये वातावरण में आप लोग पढ़ रहे हैं, नंबर 2 विद्यालयी कारक। चलिए देखिए पहला, इसमें देखिए नर्सरी स्कूल और बाल विकास। नर्सरी स्कूल क्या है? नर्सरी स्कूल से मतलब है कि 6 वर्ष से शिक्षा, मतलब कि 3 से लेकर
6 वर्ष की जो पहले शिक्षा होगी वो नर्सरी, और यहाँ पर बाल विकास। यहाँ पर जो शिक्षा होनी है मूल रूप से कौन सी शिक्षा होगी? लेवे मेथड। और इसमें सबसे बढ़िया शिक्षा किसकी है? मारिया मांटेसरी द्वारा दी गई शिक्षा। ठीक, इसके अलावा मांटेसरी पद्धति जिसको कहा गया है, ठीक है। किंडरगार्टन किसका है? फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति, ये जो है यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए। आप देखिए इन्होंने जो है बाल विकास की शिक्षा में गीत संगीत पर आधारित या पोएम के माध्यम से शिक्षा देने का मेथड बताया था। किसने? मारिया मांटेसरी ने। चलिए, तो ये हो गया नर्सरी से। दूसरा देखिए, प्राइमरी शिक्षा और बाल विकास। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब कब शुरू होगा? 6 वर्ष में। 6 इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि 31 मार्च को बालक की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 5 वर्ष से अधिक। 31 मार्च को 5 वर्ष से अधिक बालक जब हो जाएगा तभी उसका एडमिशन होगा। कौन सी शिक्षा के लिए? औपचारिक शिक्षा के लिए। ठीक है, कहाँ कहा गया ये बात? ये बात कहाँ पर आई है? यही तो कहा गया 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो 6 लिमिट कर दिया गया, तो 6 का मतलब यही है। ठीक है, 31 मार्च को बालक की उम्र जो है 5 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए या उससे अधिक हो। ठीक है, ये बात। चलिए मिटाएं, देखिए अगला। तीसरा देखिए, कक्षा कक्ष का वातावरण, ये भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। कक्षा कक्ष के वातावरण में, कक्षा का वातावरण किस प्रकार का हो, पहले तो यही रहे। आपकी कक्षा में शांति होनी चाहिए। शांति कब होगी? जब बालक ये सोचेगा कि आज कुछ सीखने को नया मिलेगा। ठीक है, तो नई चीजें सीखने की इच्छा। अब ये जागृत करने का काम टीचर का और इच्छा लाने का काम बालक का। ठीक है, शांति हो। और शांति कब आएगी? जब अनुशासन अच्छा रहेगा। देखिए, शिक्षक का जो इंप्रेशन होता है वो पहली क्लास से, पहले दिन से ही शुरू होता है। पहले ही दिन आप डलनेस दिखाए तो ये अनुशासन आपका प्रभावी नहीं हो पाएगा। अनुशासन तभी प्रभावी होता है जब पहले दिन से ही आप बालकों पर, हाँ ये जरूर है कि उनको भय नहीं पैदा करना है, उनमें भय नहीं पैदा करना है, लेकिन कतई अपने को कहीं से कमजोर भी प्रदर्शित नहीं करना, ना तो बौद्धिक रूप में, ना तो अनुशासनात्मक रूप में, और ना ही अपनी जो टीचिंग स्किल है उसके रूप में। ठीक है, और जो चीजें आपको है ये जरूर बालक के लिए हो कि बालक में जिज्ञासा जगे। और जो कुछ भी आपको पढ़ाना है कैसे पढ़ाएंगे? बालक के वातावरण से
उसका वातावरण जो है उससे जोड़ करके। क्यों? ताकि वो उसमें शामिल हो सके, आपके पढ़ाने के क्रम में शामिल हो सके। चलिए अगला लिखेंगे, अध्यापक या शिक्षक छात्र संबंध। अगला लिख लीजिए, शिक्षक छात्र शिक्षक छात्र संबंध। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक छात्र संबंध जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही छात्र सीखने में तत्परता दिखाएगा। यहाँ पर ये जरूर आप जानते रहेंगे कि जब छात्र शिक्षक से डरेगा तब उसकी सीखने की स्थिति में भी निम्नता आएगी। लेकिन अगर शिक्षक से आप फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं छात्र से, तो वह सीखने के लिए तत्पर होगा। ठीक है, आप देखिए इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन में खास करके महिलाएं ही ज्यादा जो है अच्छी मानी जाती हैं। उसका मूल कारण है कि वो बालकों से घुल मिल कर अपनी टीचिंग करती है। यहाँ पर अगर आप घुल मिल नहीं रहे हैं तो ये जो है अप्रभावी हो जाएगा शिक्षण। ठीक है, तो जितना ज्यादा बढ़िया संबंध रहेगा उतना बढ़िया शिक्षण होगा। एक और लिख लीजिए, अगला लिखिए, विद्यालय और सामाजिक विकास। विद्यालय और सामाजिक विकास। चलिए देखिए, विद्यालय में हमने आपको बता रखा है कि संस्कार परिवार में सिखाया जाता है। विद्यालय में आचरण और नैतिकता सिखाई जाती है। यद्यपि परिवार में आचरण और नैतिकता भी सिखाई जाती है, लेकिन उसका वास्तविक रूप विद्यालय में दिया जाता है। तो विद्यालय में बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते हैं, चाहे वो नाटकों के माध्यम से, चाहे क्रिया, व्यवहारिक क्रिया द्वारा। वहां पर बालकों में सामाजिकता सिखाई जाती है, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की कठिन परिस्थितियों में उसके साथ देना। ठीक है, सामान का शेयर करना, जैसे मान लीजिए किसी के पास किताब नहीं है तो बगल वाले से शेयर कर सकता है। कोई टिफिन नहीं लेके आया तो ठीक है, सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लीजिए आपस में। ये जो उनमें संबंध बनता है वह सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। तो ये विद्यालय का रोल होता है कि बालक के सामाजिक विकास में सहयोग करे। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई विद्यालय कारक में। तो आपने वातावरण के माध्यम से वातावरण को जो प्रभावित करने वाले कारक रहे उसमें आपने देखा मुख्य रूप से कि पारिवारिक कारक क्या है, विद्यालय कारक क्या है। अगला देखिए, लिख लीजिए, पोषण और आहार। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, पोषण और आहार, ये भी बालक को प्रभावित करता है, बाल विकास को। देखिए, एक गार्जियन के रूप में आपको ये जरूर जानना है कि हमारे बालक का पोषण कैसा हो, उसके आहार में क्या क्या चीजें शामिल हो। बालक को विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, जल, ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स द्वारा दी जाए, सस्ते प्रोडक्ट्स द्वारा भी दी जा सकती हैं। जैसे आप सेब ना खिलाइए बालक को, आप अमरूद खिलाइए। सीजनल फल खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स अगर नहीं खिला पा रहे हैं तो सीजनल फल खिलाइए, खट्टे फल खिलाइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप अनाज द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटीन को दाल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इस माध्यम से वसा के रूप में आप कभी भी बालक को वनस्पतिक तेल, तेल डालडा नहीं, वनस्पतिक तेल इसका यूज कर सकते हैं। मिनरल्स की कमी ना होने पाए बालक में। एक सामाजिक व्यक्ति हुए राजीव दीक्षित, उन्होंने कहा कि कैल्शियम की कमी को हम
एलोपैथ की दवा द्वारा नहीं बल्कि चूना द्वारा पूरा कर सकते हैं। चूने को आप जरा सी मात्रा में सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, आपके बालक को प्राप्त हो जाएगी। अब या तो कैल्शियम का आप बोतल लीजिए, उसके रूप में खिलाइए। तो राजीव दीक्षित, जैसे पान में लोग खाते हैं चूना, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में सब्जी में दाल में डाल के आप बालक को खिला सकते हैं। तो इसका मतलब उसका पोषण और आहार जो है ये संतुलित अवस्था में होनी चाहिए और भोजन नियमित समय पर, यह आवश्यक है। अगला लिख लीजिए, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। देखिए, चाहे आपका घर हो चाहे विद्यालय हो, वहां यह आशा की जाती है कि घर हवादार होगा, जो नेचुरल लाइट है उसका आवागमन होगा। ठीक है, तो शुद्ध वायु और प्रकाश भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अगला लिख लीजिए, नंबर 5 पे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसको देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के चलिए देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक है नलिका युक्त, एक नलिका विहीन। पढ़ा होगा आपने, हो सकता है विज्ञान में। नलिका युक्त ग्रंथियां जो है हार्मोन से स्रावित करती हैं कि एंजाइम? हार्मोन्स। बताइए आप लोग, नलिका युक्त जो ग्रंथियां हैं वो हार्मोन स्रावित करती हैं कि एंजाइम? एंजाइम्स। चलिए अच्छा, इसमें कुछ लिख लीजिए, थोड़ी बातें लिख लीजिए। लिखिए, अंतःस्रावी तंत्र, 2-3 लाइन लिख लीजिए। अंतः में नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका युक्त नलिका युक्त ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं। इनमें मुख्य लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत माने पसीना, लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, आंसू जहां से निकलता है, और सलेष्म ग्रंथि, और सलेष्म, सलेष्म ग्रंथि शामिल हैं। जबकि एक्जोक्राइन ना, वही तो बता रहे हैं। कहाँ अंतःस्रावी लिख दिए, बोले हैं क्या अंतःस्रावी? अंतःस्रावी तंत्र यहाँ चाहिए था, ये तंत्र रहेगा तब ये जो है एक्जोक्राइन, इस तरह ये नलिका युक्त, ठीक है।
और इनसे निकलता क्या है? एंजाइम। और इसी में शामिल है श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, जबकि नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, उसके अंग्रेजी लिखना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती हैं, हार्मोन का श्रावण करती हैं। इस पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि मुख्य है। चलिए हो गया, अगला लिख लेंगे। सांस्कृतिक वातावरण। हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, वातावरण जो से युक्त वातावरण होता है वह बाल विकास को प्रभावित करता है। अगला लिखेंगे बालक की ग्रहण शक्ति। बालक की ग्रहण शक्ति, ये भी मतलब जो चीजें को मेमोराइज करने का या एब्जॉर्ब करने का या आत्मसात करने की क्षमता भी बालक के बाल विकास को प्रभावित करती है। अगला लिख लेंगे बुद्धि। यह एक अलग से कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करता है। चलिए 8वां 9वां लिख लेंगे, इसको हमने पढ़ाया भी है, प्रजाति या स्पीसीज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्पीसीज। इसमें कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे ऑस्ट्रेलॉयड, भारत के मूल जो है वो सब ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं। इसके अलावा काकेस्टाइड, ये बताया आपको, मंगोलायड, निक्रोइड, ये प्रजातियां भूमध्य सागरीय भी हैं। ये प्रजाति का भी बाल विकास के पर प्रभाव पड़ता है। चलिए एक लास्ट देख लीजिए, 10वां जो कारक है, संवेगों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इमोशंस। आठवां क्या था? बुद्धि। आठवां बुद्धि है। बुद्धि का विकास, बुद्धि लब्धि की स्थिति, ये बाल विकास को प्रभावित करती है। आठवां बुद्धि है। चलिए अगला देखिए, 9वां प्रजाति है, 10वां जो है आपका संवेगों का प्रभाव। तो संवेग बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वात्सल्य, काम,
ये सारे संवेग जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। और हम इसमें आपको बताया गया है रेचन, एक अध्यवसाय, ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो संवेग का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये आगे यहाँ 2-3 बातें लिख लेंगे। या बताइए आप, आनुवांशिकी और वातावरण में कौन स्थिर है, कौन बदलने वाला है? एक प्रश्न है। आनुवांशिकी क्या है? स्थिर है, बढ़िया। और वातावरण जो है बदलने वाला। जो लोग ना जानते हो लिख लें, 2-3 लाइन लिखना है, केवल लिख लीजिए। आनुवांशिकी स्थिर है और वातावरण परिवर्तनशील है, डायनेमिक है। आनुवांशिकी स्थिर है और वातावरण परिवर्तनशील है। अगली लाइन लिखिए। आनुवांशिकी संभावना व्यक्त करती है। आनुवांशिकी संभावना व्यक्त करती है अथवा सीमा तय करती है, अथवा सीमा तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे, कि आप कहां तक जाएंगे, हाउ फार वी कैन गो। ये हेरिडिटी तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। एक लाइन और लिख लीजिए लास्ट। आनुवांशिकी और वातावरण बाल विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक है। आपने 2 टॉपिक पढ़ लिया, वैयक्तिक भिन्नता और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, बंद करते हैं।